मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि शोर मजाजी खुदा होता है। अगर वो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ भी मारे तो तुम थप्पड़ खाने के लिए अपना दूसरा काल उसके आगे कर दो। औरत सिर्फ अपने मर्द के दांत कर ले तो वो सीधा जन्नत में जाएगी। बाकी बुनियादी हकूक़ तो उसने पूरे करने ही हैं, यानी कि हुकूकुल्लाह, नमाज, रोज़ा, इबादत। लेकिन इसके अलावा अगर वो सिर्फ अपने शोर की इताअत कर लेती है तो वो सीधी जन्नत में जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी अपने बाप की खिदमत की, उसके साथ गुजारा किया, कभी कोई फरमाइश नहीं की, कभी ताज़ा रोटी खाती तो कभी नहीं, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ ना बोली। मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती थी और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ को तो गलत भी सही लगता था, लेकिन मैं गलत को गलत कह सकती थी पर कहती नहीं थी। वो कहते हैं ना कि आपकी किस्मत घुमा फिरा कर आपकी माँ जैसी ही निकलती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी ज़िंदगी में जो मर्द आया वो नीयत और रवैये का सख्त था। उसका नाम सरमत था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और मैं बस एक आम सी औरत जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और जिससे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ना मैं किसी की महबूबा हो सकती थी, ना कोई मेरे पीछे दीवाना हो सकता था, लेकिन मैं दीवानी थी अपने शौहर के पीछे। मेरी माँ ने कहा था कि अपने शौहर को अपना मिजाजी खुदा बना के रखना और खुदा के आगे ज़ुबान नहीं चलाते, उसके फ़ैसलों पर सवाल नहीं उठाते। शुरू शुरू में तो हर औरत खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन पर वो नहीं बोलती, लेकिन बाद में बोल उठती है। पर मैं तो सोच कर आई थी कि जैसी ज़िंदगी मेरी माँ ने गुजारी है मैंने भी वैसी गुजारनी है। एक दिन अम्मी से पूछा था कि अम्मी, बाबा आप पर इतना जुल्म करते हैं फिर भी आप खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं और मुझे भी यही यही सब कुछ करने का कह रही हैं। तो अम्मी ने कहा कि हाँ, अभी तो मुझे नहीं पता कि तेरा होने वाला शौहर कैसा हो, मगर अगर वो तेरे बाप जैसा होगा, वो तेरी ज़िंदगी तेरी माँ जैसे गुजरे, तो फिर ये समझ लेना तू इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है। मैंने कहा कि खुशकिस्मत नहीं बदकिस्मत होंगी। तो मेरी माँ ने कहा कि अरे पागल, जुल्म करने वाला बुरा होता है, जुल्म सहने वाला बुरा नहीं होता। हमें हमारे सब्र का फल मिलेगा और हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाएंगे। तब हम अल्लाह के आगे सवाल उठा सकेंगे, उसको बता सकेंगे कि उस शख्स ने हमें हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। और मुझे इस वक्त अम्मी की बातें ठीक लगती थीं। सरमद एक बहुत बड़ी हवेली का गद्दी नशीन था। मुझे उसके लिए लाया गया क्योंकि हम लोग शरीफ थे, वरना उसे कोई भी लड़की मिल सकती थी। यहाँ आते ही पता चला कि पहले से ही उसकी एक बीवी है जो ख़ानदानी ज़मीनें और जायदाद के मामलों में उसके निकाह में दी गई थी। उसका नाम मीनार था। ये नाम मुझे काफ़ी अजीब सा लगा। जब वो मुझसे मिलने आई थी तो उसने कहा कि मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे सरमत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मुझसे पूरे 15 साल छोटा है। मैंने उसे कभी उस नज़र से देखा ही नहीं था। ये शादी तो हमारे बाप दादा ने करवाई है, लेकिन ये शादी खोखली है, कभी ना चलने वाली, बस नाम की शादी। और हमारे बच्चे भी नहीं हो सकते क्योंकि 2 दफ़ा मेरा मिसकैरेज हो चुका है और अब तीसरी दफ़ा मैं इस समय पढ़ना नहीं चाहती। मुझे अपनी सेहत ज़्यादा अजीज़ है। डॉक्टर ने जब साफ साफ कह दिया है कि हम एक साथ रहेंगे तो हमारे बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे, तो फिर मैं क्यों बार बार अपने आप को इस सदमे के हवाले करूं। तुम्हें बच्चों के लिए लाया गया है, तुम अपने बच्चों का ख्याल करना, अपनी सेहत का ख्याल करना। अब मैं समझी कि मुझे बच्चों के लिए लाया गया था, तो इसलिए सिर्फ मेरा शरीफ होना ही काफ़ी था, क्योंकि ये लोग कहते थे कि एक शरीफ औरत के बदन से जो बच्चा पैदा होता है वो भी बड़ा होकर शरीफ और अच्छा इंसान बनता है। तभी मैं कहूँ कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया था। लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही पता चल गया कि सरमद का किसी और लड़की के साथ चक्कर भी था जो बाहर के मुल्क में रहती थी और वो उससे शादी करने के लिए वापस आ रही थी। उसके पीछे दीवानी थी। मैं खुद फ़ोन उठाकर अपने शोर को देती थी कि मारिया की कॉल आई है और वो चुपचाप पकड़ लेता था। मेरे शोर ने कभी मुझसे नहीं पूछा
कि मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं, मेरी तबीयत कैसी है, सब कुछ ठीक है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। बस शायद मैं एक फर्नीचर की तरह थी, लेकिन मैं अपने शोर का ख्याल रखने की कोशिश करती। वो आता तो उसके कपड़े पहले से तैयार करती थी, जूते साफ करती थी, सर्दियाँ होती तो गर्म पानी करके रखती ताकि आए तो गर्म पानी से मुंह हाथ धोए। घर में गर्म खाना खिलाती थी उसको। मीनार ने तो इसके कोई भी काम से तौबा कर ली थी। वो कहती थी कि मैंने बहुत कर लिया, अब तुम करो। वो अपनी ज़िंदगी गुजारती थी और मैं हैरान होती थी कि उसे शोर से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहती थी कि अब मुझे सिर्फ अपने आप से दिलचस्पी है। औरत पागल होती है, खामन और बच्चों के पीछे अपना आप खराब कर देती है। सारी ज़िंदगी रिश्ते निभाती ही रहती है, बचाती रहती है और संभालती रहती है, लेकिन ये भूल जाती है कि एक इंसान का सबसे करीबी रिश्ता खुद इसके अपने साथ होता है। हम लोग दुनिया भर के रिश्ते निभाने तो बैठ जाते हैं, लेकिन अपनी ज़ात से जो हमारा रिश्ता है उस बारे में भूल जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते। और मैं इस चीज़ को मानती नहीं कि कोई शख्स अगर अपना ख्याल नहीं रखता तो वो आपका ख्याल कैसे रखेगा। अरे जो अपना ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। मैं उसकी बातें चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन मुझे उसकी बातें ठीक से समझ नहीं आती थी। खैर वो अपनी दुनिया में मसरूफ़ थी और मैं अपनी दुनिया में, और मेरी दुनिया सिर्फ सरमती था। मैं उसकी हर बात मान लेती थी, चाहे मेरी तबीयत जैसी भी हो। उसका हुक्म सर आंखों पर होता था। ये खुशखबरी भी मिल गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी कि एक दिन मैं वेली फिर रही थी और मैंने ऊंची हील वाला जूता पहन रखा था। सरमन ने मुझे देख लिया और मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया कि जब तुम्हें पता है कि तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हें संभल कर चलना चाहिए, और तुम इस तरह का जूता पहन के किसको दिखा रही हो। मुझे तो तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपनी औलाद से मसला है, क्या करना चाहती हो। मैंने वो थप्पड़ खा लिया और खामोश रही, कोई जवाब ना दिया। मीना ने ये मंजर देख लिया। उसने कहा कि फ़िक्र नहीं करो, ये तो उसकी आदत है, तुम्हें भी उसके साथ रहकर आदत हो जाएगी। ये बोलता कम है और मारता ज़्यादा है। मैंने कहा कि आप पर भी हाथ उठाता था, तो उसने कहा कि हाँ बहुत दफ़ा। मैंने कहा लेकिन आप तो उससे उम्र में बड़ी हैं ना। तो उस बात पर वो हंसने लगी। उसने कहा कि उम्र में बड़े होने से क्या होता है, शोहर चाहे आपसे 20 साल छोटा हो, लेकिन मुकाम तो उसका बुलंद होता है। फिर मर्द का औरत के साथ कोई मुकाबला नहीं, मर्द औरत से ज़्यादा ताकत में होता है। वो चाहे तो उसको थप्पड़ भी मार सकता है, उठा के ज़मीन पर भी फेंक सकता है। औरत क्या कर लेगी। और ये कि औरत को बनाया ही इस तरह से गया है कि वो मर्द से कभी नहीं जीत सकती, किसी भी मामले में नहीं जीतती। उसे मर्द के आगे अपना सर झुकाना पड़ता है। मैंने कहा कि इतनी बड़ी हैसियत दे दी मर्द को और औरत को उसका गुलाम बना दिया। तो इस बात पर वो हंसने लगी। उसने कहा कि नहीं पागल, मर्द को तो अल्लाह ने मुकाम दिया है, ताकत दी है, मजबूत जिस्म दिया है, मजबूत क़ुव्वत इरादी दी है। वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसकी कमज़ोरी किसको बनाया, औरत को। तुम ये बात नहीं समझोगी, लेकिन ये बड़ी गहरी बात है। ये मर्द ही होते हैं जो खूबसूरत औरतों के पीछे खुदकुशी भी कर लेते हैं। कहते हैं कि औरत बेवकूफ़ है, फिर ये भी कहते हैं कि औरत को कोई समझ नहीं सकता। कहते हैं कि औरत से मशवरा नहीं लेना चाहिए, लेकिन औरत के पीछे बड़े बड़े मुल्क तबाह हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, सब कुछ औरत के पीछे हुआ है। तुम इन चीज़ों को नहीं समझोगी और तुम ऐसी बातें सोचो भी नहीं, नहीं तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ पैदा होगा। तुम बस अच्छी और सच्ची बातें सोचा करो, ऐसी बातें मत सोचो जिससे तुम्हारा दिमाग उलट जाए। मुझे नहीं ऐसा लगता था कि मीनार को मुझसे हमदर्दी थी, बस मैं उसके लिए एक इंसान थी, जैसे इस घर में बाकी इंसान थे। वो शायद मेरा बुरा नहीं चाहती थी, क्योंकि जो उम्मीदें उससे सारे ख़ानदान ने लगाई थी वो मैं पूरी कर रही थी। उसकी उम्मीदों का बोझ अब मुझ पर आ गया था। मेरे यहाँ बेटा होना चाहिए था, लेकिन मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई। सरमत को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा
कि उसकी तो शक्ल ही ऐसी है कि ये बेटियां ही पैदा करेगी, ना उसके अंदर कोई अकल है और ना ही बहादुरी। उससे औलाद हुई भी तो उसकी तरह बेवकूफ़ होगी। अल्लाह मियाँ की गाय हैं ये। मैं इस पर हाथ उठाता हूँ तो कहती है कि अगर आपको और मारने का दिल है तो मार लें, उसके बाद मैंने जाकर नमाज़ पढ़नी है। ये किस किस्म की औरत है? कहीं इसका मीटर तो नहीं हिला हुआ? ये पागल तो नहीं है? सलमान ने सबके सामने ये बात कर दी तो सबसे पहले मीनार हंसी। उसने मुझसे बाद में कहा कि तुमने सच में ऐसी बात की थी या वो गुस्से में बोल रहा था? मैंने कहा कि हाँ, सलमान ने मुझे मारा था और अजान हो रही थी तो मैंने कहा कि अगर और मारना मारना है तो मार लें, मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है। उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, ये तुम्हें किसने सिखाया है? मैं खामोश हो गई और अपनी बेटी को गले से लगाकर वहाँ से चली गई। सरमद तीसरी बीवी ले आया था। उसका नाम मारिया था। ये वही थी जो बाहर के मुल्क से आई थी। उसके बहुत नखरे थे, इतने नखरे कि हम सब हैरान थे। उसने हवेली को अपने रंग में रंगने की कोशिश की। उसने अपने कमरे में बाहर का फर्नीचर, बाहर की चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो वो वहाँ इस्तेमाल करती थी हाजिर करवा ली। काफ़ी बनाने वाली मशीन, ऑटोमेटिक कपड़े धोने वाली मशीन, हर चीज़ उसने अपने हिसाब से करवा ली थी। इस घर में औरतों के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे। घर तो एक था लेकिन उसकी एक ख़ास हिस्सा दे दिया गया था, यानी 2-3 कमरे, एक किचन, बाथरूम, सब ने अपने अपने तरीके से सजा रखा था। मेरे पास भी जगह थी लेकिन जब से मैं आई थी मैंने कोई भी फरमाइश नहीं की थी। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही थी। वो पूछती थी कि ये मारिया कौन है? तो मैं कहती थी कि ये तुम्हारी छोटी अम्मी है। तो वो कहती थी कि बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं अम्मी, लेकिन आपसे नहीं करते। मारिया के यहाँ बेटा पैदा हो गया। वही बात के जो उम्मीद मीनार ने ना पूरी की तो उसका बोझ मुझ पर था, लेकिन जब मैं भी पूरी ना कर सकी तो उसका बोझ मारिया पर चला गया और उसने पूरी करके दिखा दी। उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया था और वो भी बड़ा हो रहा था। सरमत मेरी बेटी को गोद में भी नहीं उठाता था, लेकिन अपने बेटे से बहुत लाड करता था। मेरी बेटी मुझे कहती थी कि अम्मी, पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं कहती थी कि बेटियों से ज़्यादा प्यार नहीं करते, उन्होंने दूसरे घर जाना होता है। ना मेरी बेटी के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। वो हमेशा डरी हुई रहती थी, किसी के साथ बोलती भी ना थी। अब तो उसके स्कूल से भी शिकायतें आने लगी थीं कि ये बस पूरा दिन चुपचाप बैठी रहती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी। जब मैं गई तो टीचर ने मुझे एक नज़र देखा और कहा कि लगता है कि ये आप पर गई है, आप भी ऐसी ही लग रही हैं। मेरी बेटी परेशान हो रही थी और मारिया का बेटा भी। दोनों बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो सेहतमंद था, अच्छी अच्छी बातें करता था, बोलता था, पढ़ाई में भी अच्छा था। और मेरी बेटी की सेहत भी अच्छी नहीं थी और वो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी। अब मैं खुद एक माँ बन गई थी। सरमन ने दोबारा मुझे औलाद पैदा करने का शर्फ नहीं बख्शा। उसने कहा कि तुम फिर से बेटी पैदा करोगी, जबकि मारिया के हाँ एक और बेटा पैदा हो गया था। दिन इसी तरह से गुजरने लगे और सालों साल गुजर गए। वक़्त गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। मेरी बेटी 17 साल की हुई तो सरमन ने कहा कि उसकी शादी करवा देंगे। मैं उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन जब मैं उस घर में 18 साल से एक लफ्ज़ ना बोली थी तब मेरी बात की भला क्या अहमियत थी। मैंने अपनी बेटी को समझा दिया कि शादी हो जाएगी तो बुरी बात नहीं, तुम्हारा अपना घर होगा, तुम खुद खाना पकाओगी, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी होगी। मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी। अभी तो उसने मैट्रिक किया था, लेकिन शर्मा कहता था कि उसे बेटियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेटियों के पाँव जल्दी फिसल जाते हैं, इसीलिए जल्दी से उसे उस घर से रुखसत कर देना चाहिए। लेकिन जो रिश्ता उसने तलाश किया था उसको तो देख के मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि मेरी बेटी की शादी करवाई जा रही है तो मेरी बेटी जैसे ही किसी मर्द से करवाई जाएगी, यानी कि कोई 18 या 19 या 20 साल का होगा। अगर 25 साल का भी होता तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन ये शख्स तो 35 साल का था। ये तो मेरी बेटी की उम्र से 2 गुना ज़्यादा उम्र का था। सरमद ने तो रिश्ता भी पक्का कर दिया
और कोई इस मामले में नहीं बोला। मारिया ने कहा कि हाँ हाँ, बस अच्छी बात है, अपने घर की हो जाएगी। एक दिन मैं सरमद के पास गई और मैंने कहा कि आपने हमारी बेटी का रिश्ता तय किया है, वो उम्र में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। सरमद ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि जैसे अभी मुझे खा जाएगा। उसने कहा कि तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली, बड़ा हो या छोटा है, बस मैंने रिश्ता तय कर दिया है और 2 महीने बाद शादी है। अपनी बेटी को कहो कि तैयारी करे और तुम भी तैयारी करो। उससे ज़्यादा ना मुझे तुमसे कोई बात सुननी है और ना ही तुम्हें कोई बात करनी आती है। मैं अपने कमरे में आई तो मेरी बेटी रो रही थी। वो मेरे कमरे में ही सोया करती थी क्योंकि सरमद का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। उसने कहा कि अम्मी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे मेरा वो वक़्त याद आ गया जब मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि शोर मजाजी खुदा होता है, कभी उसकी नाफरमान ना बनना, जुल्म भी बर्दाश्त कर लेना ताकि आखिरत में सब कुछ ठीक हो जाए। वैसे तो मुझे अपनी बेटी को ये सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं खामोश हो गई और मैंने उससे अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा कि तुम सो जाओ, माँ है ना तुम्हारे साथ, ये सब कुछ ठीक कर देगी। इस घर में मेरी औकात सिफर थी, ना मेरी किसी ने बात सुननी थी, ना मेरा किसी ने साथ देना था। मीनार अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। वो सरमद से 15 साल बड़ी थी और अब इस घर में मेरे भी 19 साल होने वाले थे, तो उसकी उम्र ज़्यादा थी। बीमारियों ने उसे घेर लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो आज इस दुनिया से जाने वाली है। मैं तो यूं ही उसके पास बैठी थी। उसने मुझे कहा कि मेरी ये एक आखिरी ख्वाहिश है कि तुम पूरी करोगी। मैंने कहा क्या ख्वाहिश है? उसने कहा कि मुझे मेरे बाबा के पहलू में दफना देना। मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, और हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये बात सबको बता दूंगी और इतना तो सब कर ही देंगे। किसने कहा कि तुम बहुत मासूम हो? मैंने इतने सालों में ये बात देख ली है कि तुम्हारा दिल साफ़ है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कमज़ोर माएँ कमज़ोर बेटियाँ बनाती हैं और फिर कमज़ोर बेटियाँ कमज़ोर माएँ बनती हैं। तुम बहुत कमज़ोर हो। तुमने अपनी बेटी को भी ऐसा ही बनाया है, लेकिन इसे ऐसा ना बनाना। मुझे पता चला है कि उसकी शादी किसके साथ करवा रहे हैं। उसके हक के लिए लड़ो, कुछ तो करो। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उसने मेरे हाथ में एक चाबी पकड़ा दी और खुद सो गई। मुझे लगा कि उसे नींद आ गई है, लेकिन वो तो हमेशा के लिए सो गई थी, क्योंकि सुबह हुई तो पता चला कि उस दुनिया में नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये चाबी किस चीज़ की थी। जब उसका कफन दफन हो गया तो मैं उसके कमरे में आई और तलाश करने लगी कि चाबी आखिर किस चीज़ की है। उसके अलमारी में एक लॉकर था, शायद ये उसी की चाबी थी। जब मैंने लॉकर खोला तो मैं हैरान रह गई। उसके अंदर बहुत सारी दौलत और सोना वगैरह था। ये सब कुछ मीनार का था। उसकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमती थी और उसके पास था ही क्या? शोर तो उसने ज़ात छोड़ा हुआ था। मैंने वो सारी चीज़ें उठा लीं और सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, 2 हफ्ते बाकी थे। जब एक दिन सुबह सुबह मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो कुछ ना बोले, बस मैं कह रही हूँ वो करती जाए। वो मेरे साथ चल पड़ी और हम लोग ट्रेन के स्टेशन पर पहुँच गए। थोड़ी देर के बाद हम माँ बेटी ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। मेरे पास एक बैग था जिसमें मैंने मीनार की सारी दौलत, जेवर सब कुछ डाल लिया था। उसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। मेरी बेटी ने मेरी गोद में सर रखा हुआ था। मैं रास्तों की तरफ देखती जा रही थी। मैंने सरमत के लिए एक पैगाम छोड़ा था जो शायद उसे मिल गया था। मैंने उसमें लिखा था कि सरमत, मैंने सारी ज़िंदगी किसी खुदा की तरह तुम्हारी इबादत की, लेकिन तुम मेरी इबादत और मेरी मोहब्बत के मुताबिक अच्छे शोहर कभी ना थे, ना कभी बन सकते थे। लेकिन ये जानकर मुझे अफसोस हुआ कि तुम अच्छे बाप भी नहीं हो। अपनी जवान जहाँ बेटी की शादी एक बूढ़े इंसान से करवाना चाहते हो, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हो, और तुम्हें लगता है कि मैं ये करने देती? मैं अच्छी बीवी बनते बनते एक बुरी माँ नहीं बन सकती, इसलिए अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। तुम मुझे तलाक दो या ना दो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
अब मुझे किसी मर्द का मुंह नहीं देखना, लेकिन अपनी बेटी की ज़िंदगी को संवारूंगी। मैं कमज़ोर बीवी थी और कमज़ोर बीवी होने में कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं कमज़ोर माँ नहीं बनूंगी, नहीं बन सकती। मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। हाँ, जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो आखिरी दफ़ा तुम्हें रुखसत करने ज़रूर आऊँगी, और अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ ने मुझे जो कुछ भी सिखाया था, मैंने वो अपनी बेटी को नहीं सिखाया, क्योंकि मेरी माँ गलती पर थी। जुल्म करने वाला गलत होता है, ये मेरी माँ कहा करती थी। और वो ये भी कहती थी कि जुल्म बर्दाश्त करने वाला सही होता है। लेकिन आज मैं अपनी माँ को ये बात ज़रूर बताती कि असल गलती जुल्म बर्दाश्त करने वाले की होती है, क्योंकि जब तक वो जुल्म बर्दाश्त करता रहता है, जुल्म करने वाला रुकता नहीं है। और मैं मज़लूम नहीं बनना चाहती, ना ही अपनी बेटी को बनाना चाहती थी। अब दूसरे शहर में आ गई और मैंने अपनी बेटी को कॉलेज में दाखिला लेकर दिया। यहाँ पर एक छोटा सा घर ले दिया और अब घर में बैठकर कपड़े सीती हूँ। मेरी बेटी घर में ही बैठकर केक बनाया करती है और ऑर्डर पर बेच दिया करती है। हम दोनों माँ बेटे इतना कमा लेते हैं कि हमें ज़रा से भी तंगी नहीं होती। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।